हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ बच्चे को समझने में दिक्कत आती है, तो आज हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखो, H2O की अगर बात करें हम, तो थर्मल स्टेबिलिटी ये होती है। अक्सर बच्चे इसका अपोजिट कर देते हैं कि H2T की सबसे ज़्यादा कर देते हैं, H2O की सबसे कम कर देते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग होती है। देखो, H2O में H बॉन्डिंग होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी। और उसके बाद इंक्रीज द मास, अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जैसे ओ से अगर हम TE की तरफ जाएंगे तो हमें मास इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब इंक्रीज होता है। ठीक, तो इंक्रीज होता है मास, तब ये क्या होता है, तो इससे हमें जो जो इसके बाद मतलब HK और T के बीच में जो बॉन्ड बना है वो अनस्टेबल हो जाता है। क्यों अनस्टेबल हो जाता है? इसीलिए क्योंकि ये एच बॉन्ड बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो इसके बाद ये बहुत बड़ा है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, ये रोक नहीं पाता है। इसीलिए इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है H2O की सबसे ज़्यादा, क्योंकि O सबसे कम होता है, सबसे छोटा स्मॉल वो सबसे स्मॉल होता है, और ये H बॉन्डिंग बनाता है, H भी स्मॉल होता है। या तो स्मॉल स्मॉल ग्रुप होना चाहिए या बिग बिग ग्रुप होना चाहिए, दोनों। तो इसलिए ये इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। फिर इसके बाद सेम ऑर्डर इसमें भी यही होता है, क्योंकि BE सबसे बिगेस्ट ग्रुप है और H सबसे छोटा है, तो ये थर्मली अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट जाता है। और फिर NH3 में H बॉन्डिंग होती है, इसीलिए ये इसकी स्टेबिलिटी ये होती है। इसी तरीके से अगर BeCl2 MgCl2, इसमें एक यस ग्रुप में एक चीज़ याद रखना आप, इस ग्रुप में आपको एक देखो, जो H होता है, Cl होता है, ठीक, जैसे कि जो हमें छोटे छोटे जो है या OH है, मान लिया हमें ये छोटे छोटे बहुत स्मॉल ग्रुप हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप हैं, ठीक। एक एक लार्ज साइज के ग्रुप होते हैं, जैसे SO3 2 माइनस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया। हमें पता है ये बहुत बहुत लार्ज ग्रुप है, मतलब जो कार्बोनेट होता है, ये कार्बोनेट होता है, ठीक, ये सल्फेट होता है, तो ये बहुत सारे ग्रुप बड़े हैं। तो इसमें ये क्या होता है, तो जितने ज़्यादा अगर इनका अगर हम ग्रुप लगाएंगे, अगर हम एक एग्जांपल BeCl2 का लेते हैं, BeCl3 का, इसमें उल्टा होता है कि BeCl2 क्यों होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल और ये कम क्यों होता है? क्योंकि Cl छोटा है, Cl छोटा है, हमने बात की थी कि इतना याद रखना, HCl OH ये स्मॉल ग्रुप है, ये सबसे छोटा है, और BA सबसे बड़ा है अपने ग्रुप में। BA अब सबको पता है, BA सबसे बड़ा है, BA बिग है, और Cl स्मॉल है। तो इनके बीच में अगर जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल, तो जाहिर सी बात है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तब उसके बाद अगर हम BeCl3 की बात करेंगे तो बी देखो, बी सबसे छोटा है, सबसे छोटा, और Ca सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, तो ये भी अनस्टेबल हुआ, इसके बीच के बॉन्ड का अनस्टेबल होता है। पर जैसे हमें इधर जाएंगे तो Ba सबसे बिग होता है अपने ग्रुप में, और ये भी बिग है, तो बिग बिग बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो इसी तरीके से अगर ज़्यादा बड़े ग्रुप हों, ये देख लेना, अगर SO4 हो, CO3 माइनस हो, SO4 माइनस कार्बोनेट सल्फेट, तब ये बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये जो इस थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। अगर स्मॉल ग्रुप हो, जैसे HO OH हो या Cl हो, तो उसमें जो होता है वो घटता चला जाता है नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ घटता चला जाता है। तो BeCl2 का सबसे ज़्यादा होगा, MgCl2 का सबसे कम, SaCl2, इस तरीके से ये हो जाता है। इसी तरीके से चाहे BH, हमने कहा था ना, HO Cl OH हो, ये स्मॉल ग्रुप हों, तो सब कहने की बात ये है कि अगर स्मॉल और स्मॉल है, अगर दोनों ग्रुप स्मॉल हैं तो उनके बीच स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, या फिर बिग बिग हो, एक भी बिग हो दूसरा भी बिग हो, तब स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। वरना अगर एक स्मॉल होगा एक बिग हो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए BeSO4 में देखो, BeCl2 का इसलिए ज़्यादा क्योंकि ये दोनों स्मॉल हैं, ये अपने आप में थर्मली स्टेबल हो जाते हैं। ये BeSO4 सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, BA सबसे छोटा है, तो इसमें अनस्टेबल हो जाएगा ना दोनों, तो ये एकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा, BeSO4 को इतनी ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, ये अगर ये पानी में डिसोशिएट हो जाएगा, Be2 प्लस अब प्लस SO4 2 में टूट जाएगा। और जो कि ये BA सबसे बिग है और ये भी बिग है, तो दोनों
स्टेबल हो जाएंगे पानी में इतनी जल्दी ऐसे या मतलब हीटिंग पे इतनी जल्दी डिसोशिएट नहीं होंगे। तो आई होप इट इज़ मस्ट क्लियर। थैंक यू।